तो चलो आज हमारे 50 मॉक चैलेंज का आज दूसरा मॉक है और आज हम लेने जा रहे हैं ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक जो कि अभी लाइव हुआ है। और आप लोग भी अपने लास्ट में वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कर देना जिससे कि हम आप लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं। और कल के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था हमें, काफ़ी लोगों ने बोला था। तो हम करते हैं स्टार्ट। सुबह के 7:43 हो रहे, अभी मैं सोकर उठा हूँ और पूरा अपना तैयार हो गया हूँ। फिर 8:47 में ये टेस्ट खत्म करके ऑफिस के लिए जाऊँगा। आज है फ्राइडे 3 जुलाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्राई करेंगे कि आप फिर थोड़ा सा एरर कम करें, मतलब थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा ध्यान दें। तो रीजनिंग शुरू होगा। और कुछ लोगों ने बोला था हिंदी में करें, तो एक साथ पॉसिबल नहीं इंग्लिश हिंदी दोनों में कर पाना, क्योंकि 15 मिनट के ही टेस्ट होते हैं। तो हम अपने भर ही साथ ट्राई करेंगे। +4 +8 34 4 +4 +8 +12 +16 होना चाहिए था। तो 73 ने ब्रेक कर दिया। फिर +20 +24 58 +16 होना चाहिए था। तो इसमें पूछा कौन सा, फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म स्टूडेंट, STUD। स्टूडेंट ही नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें ई है ही नहीं, इस वर्ड में कहीं भी सब ऑर्डिनेशन में ई है ही नहीं, तो स्टूडेंट कैसे बनेगा। द देहरादून हेल्थ कैम्प वाज 11 days आफ्टर हरिद्वार। हरिद्वार देहरादून हेल्थ कैंप वाज 11 डे आफ्टर हरिद्वार कैंप, हरिद्वार के 11 दिन बाद। द नैनीताल कैंप वाज 5 days बिफोर है देहरादून हेल्थ कैंप। द हरिद्वार कैंप वाज ऑन 24 जून। ये 24 जून को हरिद्वार का कैंप है, 24 जून को। तो द देहरादून कैंप वाज हेल्ड 11 days आफ्टर। 24 के बाद 5 जुलाई को हुआ होगा, 24 के 11 दिन बाद। 24 36 और 5 11 5 जुलाई को हुआ होगा देहरादून का हेल्थ कैंप। नैनीताल हेल्थ कैंप हुआ 5 days बिफोर, तो वो 30 जून को हुआ होगा, तभी तो 5 दिन पहले था। 5 से 5 दिन पहले 4 3 2 1 30। तो ऑन हुई डे नैनीताल हेल्थ कैंप, तो नैनीताल जो है 30 जून को हुआ। कल मैं इस क्वेश्चन को नहीं बना पाया था, इसीलिए आज पहले ही कर लिया। Which code is inconsistent with the pattern letter digit letter digit letter digit letter digit letter digit लेट पहला तो है लेटर डिजिट लेटर, ये भी है, यही ब्रेक कर रहा है। लेटर डिजिट लेटर डिजिट फिर लेटर, आगे डिजिट है ही नहीं। कंसीडर फॉलोइंग से मैं निकाली वेट ऑफ 6% इतना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो इसको बाद में करते, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन आ गया। हैशटैग का मतलब है डिवीजन, डॉलर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, @ का मतलब है एडिशन, और परसेंटेज का मतलब है सब्सक्रिप्शन। 24 को भाग देंगे तो 24 चौके नहीं होगा, 24 दिया 72, 24 दिया 72 और हाथ में 21, 24 नमा 216, तो 39 आया भाग करने के बाद। 39 गुने 13 प्लस 76 में से 119 घटाएंगे तो 43, तो यहाँ से -43 कर देते डायरेक्ट। 76 24 9 33 10 43, तो 13 नमा 117, हाथ में 11 33 39 507 आ रहा है। 39 में 13 507 में से अगर हम 43 घटाएंगे तो 464 हो जाएगा। सही किया ना, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कोई गलत ना हो जाए। 24 दिया 72, हाथ में 21 9 39 गुने 13, 13 नमा 117, 7 हाथ में 11 33 39 41 10 50, और इधर 76। 76 अगर मतलब इसमें करेंगे तो 76 में से 119 घटाएंगे तो 24 9 33 46, सही है 464। और अगला वर्ड है ब्राइट कैटर क्लाउड पॉज निवर ओलिव। इफ द थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड इज रिटन इन ऑर्डर देन व्हिच, थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड, तो एवरी सेकेंड वर्ड सेडर का थर्ड लेटर हो जाएगा डी। फिर अगला सेकेंड वर्ड एक वर्ड छोड़कर मतलब करना है, तो पॉज का जो थर्ड लेटर हो जाएगा यू, और उसके बाद ऑलिव का जो थर्ड लेटर हो जाएगा आई, DUI बन जाएगा। इफ द थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड, तो एवरी सेकेंड वर्ड सेडर पाउज और ओलाइव, तो इसका डी हो जाएगा, इसका यू हो जाएगा और इसका आई हो जाएगा, DUI।
इन द सेम वे व्हाट इज द कोड फॉर 154? एग्जाम्पल 53 भागा 13 इक्वल टू 17 R2 53 भागा 7। ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बाद में करेंगे। आइडेंटिकल पूछ रहा है H27, तो पहला तो तीसरा जहां भी आएगा वो किसी से आइडेंटिकल है ही नहीं, क्योंकि H027 लिखा है ना, तो दूसरा तीसरा कट गया। अब पहला दूसरा चौथा हम लिखना है। पहला और चौथा से एग्जैक्ट है क्या? नितिन बंसल H27 SAPPHI यार सफाई हुआ 834,008। तो पहला चौथा आइडेंटिकल है, दूसरा चौथा आइडेंटिकल। यहाँ पर सिंगल पी है, यहाँ डबल पी है, ये अलग है, ये अलग है। तो पहला और चौथा जो है, देखा मैंने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन काटा, तो ये दो ऑप्शन पहले ही हमें चेक नहीं करना था, ये तो आपका समय बर्बाद होता है। इसीलिए ऑप्शन ट्राई करो कि काट लेने का जो नहीं होगा, क्योंकि तीसरा 027 लिखा था, सबसे अलग था, हमने उसे चेक ही नहीं किया। अब चलो, इन अ कोचिंग लाइब्रेरी प्रीमियम बैच स्टूडेंट गेट रिजर्व्ड स्टडी डेस्क व्हाइल रेगुलर बैच स्टूडेंट यूज ओपन सीटिंग थो बोथ फॉलो द सेम स्टडी शेड्यूल। वही बोला कि जो प्रीमियम बच्चे थे, इसको एक बार हिंदी में कर देता, आप लोग पढ़ लेना। तो प्रीमियम छात्र अधिक समय पढ़ते नहीं, नियमित छात्र निश्चित सीटों से बचते हैं, संभव बैच आधारित सुविधा पक्षपात पुस्तकालय कर्मचारी प्रीमियम डेस्क साफ रखते हैं। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, प्रीमियम छात्र अधिक समय पढ़ते नहीं, फिर पुस्तकालय कर्मचारी प्रीमियम डेस्क साफ रखते, ये भी नहीं, नियमित छात्र निश्चित सीटों से बचते हैं। रेगुलर स्टूडेंट अवॉइड फिक्स्ड सीट, पॉसिबल बैच फेस्ड फैसिलिटी वाइज। यही हो रहा है, पॉसिबल बैच जो है वो फैसिलिटी वाइज, किसी को अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। रेगुलर स्टूडेंट अवॉइड फिक्स्ड सीट, यूज ओपन सीटिंग। नियमित बेहतर के छात्र, ये दूसरा तीसरा में आंसर लगा, एक सेकंड इसको मार्क करके रखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पूरा तत्व विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, त्वचा विज्ञान है, तो ये पूरा तत्व विज्ञान अलग है, बाकी सब तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो अब अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी से ए तक जाना है, डी है 11 का मतलब वाइफ की मदर, सासू मम्मा, और 12 का मतलब सासू माँ के सन का फादर, तो अलग ही रिलेशन बन गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो 11 का मतलब क्या हो गया? पी इज द वाइफ्स मदर ऑफ क्यू। तो वही है ना, ई जो है पत्नी की माता है, यानी सास है, और ये सास है, तो ए 12 का मतलब हुआ के पुत्र का पिता है। सास के पुत्र का पिता कौन होगा? ससुर। इस ससुर त्रिभुज की संख्या, भाई ये बहुत हार्ड है, पहला गो मैं नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ये लिखा गया था, डे का पूछा, दी गई भाषा में डे का क्या होगा? तो ब्यूटीफुल सन्नी डे है, इसी तीनों में से कुछ होगा, TLUDY। टुडे इज स्टॉर्मी डे, तो डीवाई ही हो जाएगा, स्टॉर्मी डे, यहाँ डे आया और यहाँ सिर्फ डीवाई ही है, जो दोनों में कॉमन है, डीवाई। यस, डे को डीवाई लिखा जाएगा। एफ का विपरीत पूछ रहा है, ADF ACF। एफ के अपोजिट में ए और डी तो नहीं होगा, चलो डी को ही पकड़ कर क्लॉकवाइज लिख देते हैं, ये DAF। DAF और यहाँ DBE, एफ का उल्टा ई हो जाएगा। ई का उल्टा ACBD नहीं होगा, तो एफ ही होगा ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ स्टार मून है, यार ये पेन को क्या है, कुछ स्टार मून है, सभी मून प्लेनेट है, कोई प्लेनेट यूनिवर्स नहीं है।
सभी मून के स्टार होने की संभावना है, कोई यूनिवर्स स्टार नहीं है। इसको इंग्लिश में रुको पहले करने दो। some star are moon, all moon are planet, no planet is universe, all moon being star is a possibility, ये हो सकता है शायद, no universe is star ये कहना तो दूसरा तो 100% गलत है, और all moon being star is a possibility तो ये शायद हो सकता है। बोथ 1 एंड 2 ने फॉलो होगा, इधर वाला भी केस नहीं बनेगा, 2 भी नहीं बनेगा, तो एक ही बच रहा है। 21 में सबसे पहले 40 बनाए, 19 जोड़ा, गुने 2 माइनस दो, गुने 3 माइनस 3, गुने 4 माइनस 4, तो 464 हो जाएगा। 21 दूनी 42 में 2 गया 40, 40 120 में 3 174, 468 में 4 गया 404। CPD CPDZ बनना है, CPDZ लास्ट में PD आएगा ये। CPDZ तो ये आ जाएगा PZCD PZPD ये आंसर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ओम, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब हो जाएगा। कोई टू साइंस वुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, तो यहाँ 38 से कट रहा है क्या, कहीं ना कहीं भाग को ही चेंज करना होगा हमें, भाग और गुना को अगर चेंज करें, 7 दूनी 14, नहीं भाग और गुना को चेंज करने पर कुछ होगा ही नहीं, 152 गुने 38 भागा 7 दूनी 14, 1 दूने का 4, माइनस और प्लस को चेंज करके कोई फायदा ही नहीं है, माइनस और भाग को चेंज करना होगा। 16 भागा 152, नहीं प्लस और गुना को चेंज करना होगा। हाँ हाँ, अरे एक सेकंड, प्लस और गुना को चेंज करना है। आरती से तो कट ही रहा है ये, तो चलो भाग और गुना को चेंज करके 4 सत्ते 28, अगर माइनस और भाग को चेंज नहीं करना है, ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, प्लस और गुना को अगर चेंज करें तो 16 माइनस इधर कितना हो जाएगा, 38 चौके 28 माइनस 28, प्लस और गुना प्लस 12 गुने 7, बरसते 84 या 16, 100 में से माइनस 12 बरसते 84, माइनस और प्लस को चेंज कर देंगे, प्लस 16 प्लस और यहाँ माइनस 28 गुने 100। अरे यार ये क्या मिसमैराइज कर दिया, वक्त 2 मिनट बच रहा है, अरे गलत बात आ दिया। WU 2 घट रहा है, S में से 2 घटाएंगे तो Q, O 15 प्लस 2, U 21 2 23, I 9 2 11, Q के D 4 2 6 2 8 2 10 2 12, L से शुरू, 18 10 28 20 48 30 78 40, स्नो को लिखा गया 51, फॉल को लिखा गया 11, हैप्पी को क्या लिखा जाएगा, F 6 1 7 डिजिटल सम किया गया है क्या, 5 6 नहीं पता, 9 दूनी 18 माइनस 10 गुने 2 माइनस 10 गुने 2 12, P is heavier than Q but lighter than R, S is lighter than Q and T is heavier than R, U is lighter than R but heavier than P, which of the following is correct, U is immediately heavier than R, नहीं, Q is heavier than P, नहीं,
एसिड इमीडिएटली लाइटर देन क्यू। टी द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, नहीं तो ये तीसरा आंसर। तिरपन को 13 से भाग दिया जाए 13, 3 से 17 या 51, 7 49, रिमाइंडर 4। ओके 154 के लिए 154 को अगर 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, एक आएगा। ओके और 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 से तो पूरा पूरी कट गया, 11 कम 11 4, ये भी पूरा पूरा कट गया। एक 0 इसमें कितना ट्राइंगल हो सकता है? इधर 1 2 3 4 पूरा 5, इधर 6, इधर 5 6 6 ही बनता हुआ दिख रहा है। 2 क्वेश्चन देखो कैसे छूट गया यार, हट। क्या मतलब कितना स्लो बना रहा हूँ मैं, इस रीजनिंग के क्वेश्चन छूट रहे हैं। नो मैन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर प्रमोटिंग फ्रूट रिपनिंग? इथाइलिन होता है जिसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग होता है। ट्रिगरिंग ट्रिपल रिस्पॉन्स इन सीडलिंग अंडर, यस। The Indian men's beach kabaddi team won the gold medal after defeating the Islamic Republic of Iran in the final. Okay. The Indian women beach kabaddi team successfully defended its title by defeating Sri Lanka in the final to win a sixth consecutive gold medal. इसको बाद में करते। Which 17th century musicological treatise authored by Ahola Pandita is regarded as a landmark work in Hindustani classical music and is noted for describing the placement of 12 swara on veena. नाट्य शास्त्र तो भरत मुनि लिखा है, विद्यादेशी ने भी अहोला पंडिता ने नहीं लिखा है, और संगीत रत्नाकर भी किसी और ने लिखा है, तो संगीत परिजात ही हो जाएगा इसका। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा, विद्यादेशी कोई और एक और क्या तो कुछ नाम था उसने लिखा है, और संगीत रत्नाकर भी पंडित भारत कुछ तो पुलस्कर करके था, ऐसा नाम था। तो एक यही ऑप्शन बच रहा है जिसका हमें राइटर नहीं पता है, तो यही लिखा होगा। Fourth 5-year plan. It was based on Alan S. Manne and Ashok Rudra Moller. A major thrust of the plan was the green revolution under the supervision of M.S. Swaminathan. During this plan, the government nationalized 14 major bank in 1969 to improve the availability. तो सबसे पहले हम देख लेते क्या पूछ रहा है, क्योंकि हमने कल गलत किया था, यहाँ करेक्ट पूछ रहा है। तो ये तो सही है, 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो तीसरा सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ये देखना कि पहला भी सही है, एल एन एस मन्ने अशोक रुद्रा मॉडल पर ही चौथा प्लान था, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा देखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 के आसपास आया था, थर्ड 5-year प्लान के पास आया था यार। हाँ थर्ड के बाद ही आया था शायद, तीनों ही स्टेटमेंट मुझे तो सही लग रहे हैं। The following statement correctly describe the Gothic revival architectural style introduced in Calcutta during the British colonial era. Okay. तो गोथिक रिवाइवल यानी विक्टोरियन गोथिक के बारे में पूछ रहा है कलकत्ता। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई पिच रूफ पॉइंटेड आर्क एंड इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडाइवल यूरोपियन डिजाइन, ये सही लग रहा है। इट रिलाइज प्योरली ऑन फ्लैट रूफ लार्ज सिमेट्रिकल ग्लास विंडोज एंड minimal ornamentation characteristics of it were developed primarily by adapting Mughal dome structure with Rajasthani jali work. It is distinguished by the use of a steel frame covered completely in painted wooden sliding. ये तो पढ़कर ही सब लग रहा है कि गलत है भाई। एक्चुअली में विक्टोरियन गोथिक स्टाइल, जैसे कि आपने कभी अगर CST देखा होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो स्टेशन है वही विक्टोरियन गोथिक में है, उसमें वही पॉइंटेड आर्क है जैसे ऐसे देखते होगे, ये हाई पिच रूफ पॉइंटेड आर्क इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडाइवल यूरोप डिजाइन। ठीक, अब देखो इसमें प्योरली बोला है, मतलब पूरे तरीके से, तो ये एक एक्सट्रीम वर्ड होता है, अगर आप ऑप्शन काटना सीखना चाहते हैं तो इट रिलाइज प्योरली, मतलब पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से फ्लैट रूफ, ये गलत है। इट वाज डेवलप प्राइमरली, ये मुख्यतः मुगल डोम आर्किटेक्चर राजस्थान, अगर ब्रिटिश ने किया होगा तो सिर्फ ये मुगल डोम आर्किटेक्चर राजस्थानी जाली वर्क से थोड़ी किया होगा, कुछ ना लाया होगा ना। इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ स्टील फ्रेम कवर्ड कंप्लीटली, यहाँ भी देखिए कंप्लीटली पूरी तरीके से पेंटेड वुडन ये है, तो ये सारे एक्सट्रीम वर्ड लगे हुए हैं, तो इस वजह से पहले के साथ जाओ। Following decisive victory at Battle of Chausa in 1539, which ruler assumed the title of Shah? तो ऑफ कोर्स शेरशाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा जीता था, तो यही आंसर हो जाएगा। A lighted candle get extinguished when covered with tumbler because of adequate supply of air, presence of non-luminous matter in adequate supply of air.
किसके कारण जब एक गिलास के साथ ढका जाता है तो एक जल्दी मोमबत्ती बुझ जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें एयर का वो नहीं रहता, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर, तो उसमें एयर की मात्रा ज्यादा नहीं रहती है, इसी वजह से वो बुझ जाता है। इन जियोलॉजिकल साइंस द मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी मोहो मेक्स द एस्फाइसल। एक तो है ना, कोई मुझे लाल गुलाब ला कर दो, तो क्या होता है? क्रस्ट, एक इसको मैं बाद में करता हूँ, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, लेकिन द इनॉग्रल एडिशन फर्स्ट एशियाड व्हिच मार्क द मेजर माइलस्टोन पोस्ट कॉलोनियल एशियन स्पोर्टिंग सॉलिडारिटी वेयर ऑफन होस्टेड इन व्हिच ईयर? तो इंडिया में खेला गया था पहला एशियन गेम 1951 में। फिर सब एसेशन रीजन आया। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट यूनिलेटरली पास एनी डिसीजन विद इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल मीटिंग विदाउट सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। Every decision of GST Council requires 3/4 majority vote of the member present and voting, where the central government holds a 1/3 voting weight and all state government combined hold the remaining 2/3। ये कहीं तो एक क्वेश्चन आया था 1/3 2/3, आई थिंक ये अभी रेलवे के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, वो मैंने ये पढ़ा था। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1/3 करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है 2/3 करता है। और कैन नॉट, ये पहला भी सही है, उसी को सपोर्ट किया ना। केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार के समर्थन प्राप्त किए हुए वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठकों में कोई भी निर्णय एक तरफा रूप से पारित नहीं कर सकती है। सही है, क्यों नहीं कर सकती, उसी का रीजन दिया है। दोनों सही, और इसका ये व्याख्या भी सही कर रहा है। The Bharat Bistar platform launched by Government of India in phase 1 is in 2026 is primarily designed to provided AI powered multilingual voice for digital agriculture advisory and support service for farmer. Okay, facilitate online procurement of food grain under the PDS, offer digital marketing and export exclusively to agri startup, create a national database for agriculture land owners। देखो एक तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूसिवली लिख रहा है, ऐसे वर्ड होते मोस्टली गलत ही होते हैं। ऑफर डिजिटल मार्केटिंग एंड भारत विस्तार, मुझे तो यही लग रहा है, थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट भी है, यहाँ पर दिया भी गया कि एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल, बहुत सारे लैंग्वेज। भारत विस्तार का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो बहुत सारा भाषा है, वॉइस फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर एडवाइजरी सपोर्ट सर्विस टू फार्मर, तो मुझे तो यही लग रहा है, मैं इसी के साथ जाऊंगा। Who among the following not eligible to become the vice president of India? पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। A person who is citizen of India, वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। वो व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो वह भी बन सकता है। वो व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो भी बन सकता है। वो व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन पद का लाभ धारण करता है वो नहीं बन सकता है ना। डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे देखो ये हिंदी में क्वेश्चन है, मैं हिंदी में उतना कंफर्टेबल, इंग्लिश में ना ऑप्शन काटना आसान होता है, हिंदी में पढ़ के अगर आप भी ट्राई करोगे ना इंग्लिश में पढ़ने का तो ऑप्शन आसानी से कटता है इसे लंबे क्वेश्चंस में, और हिंदी थोड़ा हार्ड होता है पढ़ने। अगला, इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट मेक्स द लैग्रेंज पॉइंट L1 an ideal orbit location for space observation studying the sun, which such as India's Aditya L1 spacecraft? It is the point closest to lunar surface where solar radiation is completely blocked by regular eclipse. It experiences zero gravitational pull from any celestial body, allowing spacecraft to remain completely motionless without drifting. It provides a continuous, unobstructed view of sun without any occultation of all Earth-induced eclipses while remaining minimal fuel to maintain its position. It is located directly inside the Earth's lower magnetosphere, protecting instruments from high-energy cosmic rays. लैग्रेंज L1 को कौन सा आइडियल ऑर्बिट लोकेशन बनाया स्पेस ऑब्जर्वेशन स्टडिंग द सन सजेस्ट? मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू सन का देता बिना कोई अकल्टेशन को अर्थ इंड्यूस्ड एक्लिप्सेस, और ये लिख भी रहा है कि व्हाइल रिक्वायर मिनिमल फ्यूल टू मेंटेन पोजीशन, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को ऊपर भेज रहे हो कोई स्पेसक्राफ्ट को तो उसमें अगर थोड़ा सा कम फ्यूल लगेगा तो वो और ज्यादा आइडियल बन जाएगा। बोलाइटी लोकेटेड डायरेक्टली इनसाइड द अर्थ लो, ये नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। कंप्लीटली मोशनलेस विदाउट ग्रेविटी, द पॉइंट क्लोजेस्ट टू लूनर सरफेस वेयर सोलर, कंप्लीटली ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो यही ज्यादा सुटेबल लग रहा है, जिसके वजह से ये आइडियल ऑर्बिटल लोकेशन क्यों बना है, तो यही होगा ज्यादा सुटेबल आंसर।
बाकी गलत भी हो सकता है, हम अपने हिसाब से पढ़ते। द नॉन फिक्शनल हिस्टोरिकल एनालिसिस बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, ये शशि थरूर ने लिखा है। एरा ऑफ डार्कनेस इसी ने लिखा, विलियम। हाँ, इसी ने लिखा। What was the primary focus of doctrine of lapse implemented aggressively by Lord Dalhousie during his tenure as Governor General of India? तो एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वही करता था जिसका उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस राज्य को हड़प लेता था। स्टेशनिंग ब्रिटिश ट्रूप इनसाइड प्रिंसली स्टेट एट एक्सपेंसिव नहीं, क्रिएटिंग अ न्यूट्रल बफर लाइन ऑफ स्टेट नहीं, एनेक्सिंग, ठीक है, एनेक्सिंग प्रिंसली स्टेट इफ देयर रूलर, उसके अगर रूलर अयोग्य हो या फिर वो बिना कोई अपने उत्तराधिकारी के मर गए हो। What was the primary operational focus of the maiden edition of multilateral exercise Pragati 2026 conducted at Umroi, Meghalaya? Maritime anti-piracy operation and amphibious warfare, high altitude warfare and glacier survival training, counter-terrorism operation in semi-mountainous and jungle terrain, humanitarian assistance and disaster relief under operation in coastal region। देखो ये कहाँ हुआ है, मेघालय के अंदर हुआ है। तो मुझे तो ये लग रहा है भाई, मेघालय के अंदर क्या है कि अगर टेररिज्म ऑपरेशन को कोई अगर मेघालय के अंदर कर रहा है तो ये कोस्टल कैसे हो सकता है? अगर आपको किसी चीज कोस्टल में अगर मदद लेना है तो कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन में करोगे तब ना। ये अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन कोस्टल रीजन में ही करना चाहिए था ना, अगर ये ऑपरेशन करना था। ये भी देखो, एंटी पायरेसी मैरी टाइम, तो ये भी मेरे हिसाब से कोस्टल कहीं समुद्र के वाले जगह विशाखापट्टनम में कर सकते थे, कोची में कर सकते थे। और एक ग्लेशियर वाला होता था, ये जम्मू कश्मीर इधर उधर करना चाहिए था। तो मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि हिमालय के अंदर, मेघालय के अंदर जो है माउंटेन है, जंगल है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। Which constitutional amendment act was the subject of education? तो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाला गया है। Which of the following statement about India's Olympic performance is correct? India has won more Olympic medal in hockey than any other sport. 100% सही। इंडिया won its first Olympic individual gold medal 2000 नहीं, पहला ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल बीजिंग में जीता था, जो कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता था। इंडिया वन इज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल नहीं, इंडिया ने अपना पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल तो वही जीता था, केडी यादव ने 1952 में ही जीता था। इंडिया वन इज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन एथलेटिक्स नहीं। तो यही लग रहा है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में भी, तो वो भी तो 1984 में वही तभी जीता था यार। इंडिया के पास सबसे ज्यादा मेडल हॉकी में, इन एनी अदर स्पोर्ट। ये दूसरा और तीसरा तो 100% गलत है, पहला और चौथा में देखना होगा। नहीं यार, हॉकी में सबसे अधिक, हॉकी में 7-8 मेडल है, लेकिन इस बार भी तो 4 मेडल आया इधर आया, ये लग रहा है ज्यादा सही है। भारत में हॉकी में अन्य किसी भी खेल की तुलना में, अच्छा यही सही है, किसी खेल में जितना हॉकी में जितना मेडल है इंडिया के पास, उतना किसी और खेल में नहीं है। हाँ यही सही है, मैं ये सोचा था कि हॉकी में जितना मेडल है उतना सब गेम में मिलाकर नहीं है। यस, दिस इज राइट। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ मौर्यन एम्पायर, हुई तो सही लगा ना मैंने। In the administrative hierarchy of Mauryan Empire, which of the following officials are responsible for the collection of revenue and maintaining state account? नगरक अंतपाल ने होगा, समाहर्ता। तो ये सन्निधाता करता था इसका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनिंग स्टेट अकाउंट। ये पहला और दूसरा में होगा, या सन्निधाता ही करता था ना, इसे मार्कर करता। Which of the following group of rivers consist entirely of left bank tributary of गोदावरी? भीमा तो परिवर्त गोदावरी का है नहीं, वो कृष्णा का है। पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रवती, काबिनी, नी, ये भी देखो, इसमें तो हमें ऑप्शन भी करता है। काबिनी जो है ये कावेरी का, नीति पढ़ते हो जिसके अंत में नी और ती आता है, वो कावेरी का होता है, तो ये गोदावरी का है ही नहीं। भीमा ये कृष्णा का है, ये भी नहीं होगा। यही मुझे लग रहा है, पूर्णा, पेनगंगा और इंद्रवती यही है। मंजीरा, मान्याडन नहीं, ये भी नहीं। मैं इसी के साथ जाऊंगा। In which way the board of BCCI formally registered under the Society Registration Act? ये जो 1928 में बीसीसीआई आई थिंक बना है। यस, आई थिंक सो।
When was विजयनगर किंगडम established? तो ये 1336 में established किया गया, जल्दी जल्दी बनाता हूँ। Consider the following statement regarding depreciation of currency and choose which of the following statement is correct. It is decrease in the value of domestic currency as determined by the market forces of demand and supply. Say it occurs only when the country follow the fixed exchange rate system. हाँ, दोनों ही सही है। ये तभी होगा ना, only होते हुए भी ये सही है, क्योंकि जब fixed exchange rate system होगा। The Wangala festival itna is primarily dedicated to which of the following cultures? Welcoming the arrival of migratory hornbill to dense forest, celebrating a military victory over historical Burmese nahi, commemorating the historic tribal community. मिनरवा मिल वाला शायद पहले केस हुआ था, फिर गोलकनाथ भले, एक दो तीन ही होगा शायद, यही लग रहा है। मार्केटिंग द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर। यार समझाने के चक्कर में बहुत समय बर्बाद हो जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है, अब मैथ शुरू होने वाला है। फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज रेडियस इज इतना 7, तो सर्कम रेडियस हो जाएगा a/√3, 7/√3। अरे यार ये हो जाएगा ना 7/√3, 7/√3 को रेशनलाइज कर दिया है। ए लाइन पास थ्रू 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग इतना एंड इक्वेशन ही। सबसे पहले तो 3 4 से कौन पास करा, 4 बराबर, ये सही है। And is parallel to the line joining इतना तो उसके बाद में। The quantity of honey 2/5 of the quantity of water. If 10 ml of water and 7 ml of honey are added to the mixture, then the quantity of honey becomes half of the quantity of water. Find the initial quantity of honey. The quantity of honey is 2/5 of the quantity of water. अगर 5 वाटर है तो 2 हनी है। If 10 ml of water and 7 ml of honey are added to the mixture, then the quantity of honey becomes half the quantity of water. अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर शुरू में अगर यहाँ 10 था, ये 25 था, 35। अगर ये 10 रहता तो ये 25 रहता, 2 25 10 25 25 25 10 35 और 10 17, ये नहीं होगा। अगर ये 8 रहता, 2 चौके 8, ये 5 चौके 20 रहता, फिर 8 में 7 जुड़ा तो 15 और 20 में 10 जुड़ा तो 30, तो 8 ही था पहले। ये लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे। cos y बराबर दे रखा है sin y इंटू sec y इंटू tan y। sin y cos sec y को लिख सकते हो 1/cos और गुने tan y को लिख सकते हैं sin by cos, तो sin स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर, तो ये sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। tan स्क्वायर y, तो tan स्क्वायर y का मतलब 20 21, 20 का स्क्वायर 400 बटा 441। A and B together can complete a warehouse painting work in it. After working for 6 days, A leave the work, B alone finish the remaining work in 24। A और B अगर दोनों 18 दिन का है तो टोटल काम 18 ही मान लेते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर 6 दिन काम किया तो बचा हुआ काम 12 है। A leaves the work and B alone शायद finish the work in 24 दिन। B ने 12 काम को 24 दिन में किया, ठीक। In how many days A alone can complete the entire? इसे 12 काम को 24 दिन में किया, 18 काम को 36 दिन में किया होगा, ठीक। ए और बी 18 दिन में और बी अकेला 36 दिन में, दोनों 36 दिन में करते थे, दोनों की एफिशिएंसी सेम थी। Three partner PQR investor इतना after 5 months Q withdraws 20,000 and after 8 months R withdraws 1/3 of its capital if the annual profit has इतना find the approximate share, approx पूछ रहा है, बाद में करेंगे। और बाइक cost 18,000 if paid in 6 installment of 3,300 each, find the rate of interest। 30 छक्के 1800, 10% इंटरेस्ट था क्या। A cuboid contains some water. The base of cuboid is इतना, a cube of 42 centimeter edge is placed in water in complete summer. How much high level of the water rise? uh, 21
गुने 40 बराबर गुने x बराबर 42 गुने 42 गुने 42। तो 21 दूनी 42, 2 से 20 बार में, 2 से 21 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 21 बार में। तो 21 का स्क्वायर 441 दूनी 882। तो ये आंसर हो जाएगा 882 बटा 10, 88.2। 441 दूनी क्या हो जाएगा? 400 दूनी है। A solid cylindrical object with diameter इतना and height इतना is melted to form a small solid spherical ball of diameter. How much such a spherical ball? A solid cylindrical object with diameter of इतना, diameter अगर 21 है, 42 है तो 21 गुने 21 and height 49 है, is melted to form a small solid spherical ball of diameter इतना 4/3 into diameter ये है तो 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तिया 18, तिया 54 सत्ते 54 सत्ते 7 चौके 28 का 8 में 2 7 बजे 35 237 378 और 2/5 और 2/3 -3 2/5 2 दूनी 4 2 दूनी 4 बट्टा 15 माइनस 3/5 9/15। तो ये क्या हो जाएगा? 4/15 में से 9/15 माइनस 5/15 और माइनस 1/3 माइनस 1/3 गुने 1/3 एक माइनस 1/9 प्लस 5/6। तो ये 5/6 3 इसका 6 हो जाएगा और ये अगर गुना किया जाए तो 3 दूनी 6 2 कम 2 5 में 2 गया 3 3/6 3/4 गुने 3/6 गुने इधर 8 कम 8 1 9/8 गुने 8/9 ये हो जाएगा 8 कम 8 1 9/8। तो अब 3 तिया 9 कट गया 4 दूनी 8 कट गया 2 तिया 6 माइनस 1/9 प्लस 1/3 इसको अगर बनाएंगे 3 तिया 9 3/9 3 में से गया 2 2/9 माइनस नहीं प्लस का 2/9। In a circle, an arc of length bar centimeter subtended by an angle theta radians. If theta were 2/3 radian, what is the radius r of the circle? L बराबर होता है 2 पाई r थीटा। L बराबर 2 गुने 22/7 गुने r गुने थीटा कितना है? 2/3 2/3 गुने 120 बटा 360 120 या 360 और अभी यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 या 21 22 नहीं 24 क्या यहाँ से नहीं कुछ तो गलती कर दिया मैंने। 3 + 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बटा 2 प्लस ये तो 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए 10 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर। रुको 45 डिग्री यहाँ डालकर देख लेते हैं ना। 3 प्लस 1 प्लस 10 45 1 45 √2 का स्क्वायर 2 बटा 2 गुने 2 प्लस 1 3 1 4 2 6 बटा 2 1 3 दूनी 6 6 बटा 6 1। लेकिन यहाँ 10 45 मादा ना तो ये भी तो आंसर हो सकता है इसी दोनों। तो 3 4 5 डालू तो 3 प्लस 3 तिया 9 3 4 5 में 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 16 सेक स्क्वायर 25 बट्टा 16 25 9 34 48 34 8 34 8 42 82 बट्टा इसे 2 प्लस 2 2 गुने 2 प्लस 10 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 9 बट्टा 16 16 दूनी 32 9 41 दूनी 82 बट्टा 16 1 ही हो रहा है आंसर। यस 1 होगा 10 ही नहीं होगा।
The average of 24 employees in a company was 36 years. After 2 employees added इतना इतना retired, 3 new employees joined with the average of 28 years. Find the average of the new group. 36 था, चलो ठीक है. After 2 employees added 43 and 55. 55 और 3 58, 98 गया. And 3 new employees whose average wage was 28 joined. 28 या 84 है. -14 का लॉस हो गया. जितना एज था पहले उससे 14 लॉस हुआ और एक आदमी बढ़ा. 24 छक्के 144 हाथ में 14, 24 या 72, 964. 964 में से 14 घटा देंगे तो 940 घटा 25. अच्छा 950 होगा, सॉरी. 25 या 75, 25 या 75, 20 8 38 हो जाएगा. 38 एज भी नहीं दे रखा है भाई. 964 में से 14. सबसे पहले कितना ये था? 24 छक्के 144, 24 या 72, यहाँ 86 होगा, सॉरी यार. 850. 25 या 75, 10 34 हो जाएगा. मैं भी अलग ही. इन अपार के बी सी डी ए बी एंड सी डी पहले लेंथ ऑफ ए बी 10 एंड लेंथ ऑफ सी डी जितना, इफ द एरिया ऑफ आर्क जितना हमारे परपेंडिकुलर 1/2 into sum of parallel side 26 गुने तो 5 हो जाएगा. Let x be the least number divided इतना इतना इतना. x is also perfect square. What is the remainder when divided when x is divided by 233? 24 30 36 45 and 50. 24 30 से तो 120 हो जाएगा. 120 और 36 से 360 हो जाएगा. 45 360 और 50 से देखा जाए तो 3600 हो जाएगा मेरे हिसाब से ये सारा नंबर. और अगर 3600 को 233 से डिवाइड किया जाए, 233 ही कम 233 और हाथ में 10 में 3 गया 7 और यहाँ बच्चा 5 में 3 गया 2 33 40 और ये 127. ये 225 1000. 5 या 15 5 हाथ में 1 5 या 15 1 16 2 25 10 1 11 11 27 105 रिमाइंडर आएगा. 6 गुने 10 भागा 12 ऑफ 4 6 गुने 10 भागा 12 ऑफ 4 मतलब 48. 6 8 48. 10 बटा 8 2 75 2 4 5 बटा 4 माइनस 5 ऑफ 4 में 2 गया 2 3 भागा 5 ऑफ 4 में 2 गया 2 3 भागा 10 गुने 2 2 पचे 10 3 बटा 5 पचे 25 में से 12 गया 13 बटा 20. कोई गलती कर दिया क्या? 6 गुने 10 भागा 12 ऑफ 4 48. 6 48 2 25 10 2 चौकाट ये तो सही है. माइनस 3 भागा 5 ऑफ 3 भागा 5 ऑफ 4 में 10 गुने 6 3 भागा 10 गुने 6 18 बट्टा 10 ना. 2 9 18 2 पचे 10 9 बट्टा 5 होगा. पचे 25 में से 36 गया 11 माइनस 11 बट्टा 20 होगा. दोनों सिमिलर है. ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, पी बराबर देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर. ए बी 18 बट्टा 10 बराबर पी आर 24 बट्टा क्यू आर एक्स 240 बट्टा 18. 6 से 40 बार में 6 से 3 बार में. मैं अंत क्वेश्चन तक देख. A train leaves Delhi at 7 am towards Jaipur at 70 km. Another train leaves Jaipur at 9 am towards Delhi at 90. The distance between two cities is at what time? तो 2 घंटा में ये 140 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा तो बच रहा है 480 और ये लोग 160 की रफ्तार से आएगा तो 3 यानी 12 नून में मिल जाएगा. cot a प्लस बी बराबर 0. cot a प्लस बी
बराबर 0, साइन ए माइनस बी बराबर साइन बी माइनस ए बराबर 30 डिग्री, और ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट बराबर होता है कॉस बाय साइन, तो 90 डिग्री। 60 और 30 हो रहा है, 60 दूनी 120 माइनस 90, 60 दूनी 120 माइनस 90 30, 10 30 का वैल्यू होता है 1/रूट। मैक्सिमम डिस्काउंट 20 10 30 6 36, 30 24 12 36 माइनस 24 दाएं के दूसरे, ये 30 और 6 के डिस्काउंट पर सबसे ज्यादा उसने लगी, 20 10 30 6 36 माइनस 16 दूनी 32 3.2, 24 दाएं के दूसरे 40, यस बी 63 बी। What will be the total cost of painting of curved surface of cylinder at the rate of 15 पर स्क्वायर मीटर? इतना 15 से मतलब 3 से कटने वाला, 8 से 12 14 1 15 18 16 1 17 1 18 नहीं बना पाएंगे। बेस साइड 18 स्लैंट साइड 15 फाइनल लेटर सरफेस 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस 72, 36 गुने 15 36 360 और 540। अरे यार मतलब मैथ्स में मैं समय नहीं दे पाया, बनने लायक सारे क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन भी 110 का 8800 दे रखा था, 7 से गुना करने पर लास्ट में 6 वाला मारने वाला था। Fascinated by star and planets, he decided to pursue a career in star और planets के बारे में करना तो एस्ट्रोनॉमी पर हो। ये पाउस क्यों हो गया? भाई 8:34 हो गया, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, 15 मिनट बचे, जल्दी से टेस्ट लगाओ। और मुंबई के अंदर बारिश बहुत तेज हो रही है। आज पता मेरे को अंदर से लो फील हो रहा है यार, मैंने रीजनिंग में भी आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया, जीएस में भी छूट गया। मुझे लग रहा है अब कल से ना अपना जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमी। लैंग्विड का मतलब आलसी होता है, तो इसका साइनोनिम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। देखो ऐसे भी अगर करो, डायनेमिक मतलब क्या था, जो चीज तेज चलता है, एनिमेटेड मतलब ये होगा जो तेज चलता है, एनिमेटेड। वाइटल मतलब ये होता है ये तीनों पॉजिटिव वर्ड स्लगिश हो जाएगा इसका। मीन बिजनेस मतलब हुआ कि कोई चीज, मीन बिजनेस मतलब मीन का मतलब होता है यार गिरा हुआ बिजनेस करना, सेल्फ सेंटर्ड हैबिट, ये लग रहा है खुद के लिए होगा। बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड नहीं, बीइंग क्रिएटिव नहीं, मीजरली हैबिट्स नहीं, सेल्फ सेंटर्ड हैबिट। मीजरली हैबिट्स होगा या सेल्फ सेंटर्ड? मीजरली ही मेरे हिसाब से होगा। सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या होगा कि जो खुद के बारे में सोचता है, मीजरली मतलब होता है वही खराब। द फार्मर से द हार्वेस्टेड कॉर्न, कॉर्न का मतलब यहाँ पर वो हो रहा है मकई का भुट्टा, इसका हार्मोन इम्प्रूवमेंट। द येलो कॉर्न फील्ड सेवरल स्टोरेज बास्केट, द फ्रेश कॉर्न वाज सोल्ड टू, ए पेनफुल कॉर्न डेवलप्ड ऑन हिज लिटिल टो, दे हार्वेस्टेड कॉर्न, ये होगा पेनफुल कॉर्न, ये अलग होगा, उसके पैर में हुआ है मतलब कुछ तो ऐसा फोका वोका टाइप का होगा। दे हार्वेस्टेड कॉर्न यानी सब जगह मक्का का साउंड आ रहा है यहाँ लगा। द प्योर माइंड ऑफ कीड विजुअलाइज सो मेनी थिंग व्हिच विल हैपन ओनली when pigs might fly a piece of cake once in a blood moon, see eye to eye, once in a blue moon होगा, ये कभी कभी ही होता है। द प्योर माइंड ऑफ कीड विजुअलाइज सो मेनी थिंग व्हिच विल हैपन ओनली, सी आई टू आई नहीं, मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से सहमत होना। अ पीस ऑफ केक नहीं, व्हेन पिग माइट्स फ्लाई मतलब जब ऐसा समय जो कभी आएगा ही नहीं। वंस इन ब्लड मून क्यों लिख रखा है यार, ये ब्लू मून होना चाहिए था ना, उससे ऐसा गलत लग रहा है। मतलब कभी कभी होता है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। द मैन सेड आई हैड मेड अ पावरफुल आर्गुमेंट, द मैन सेड ही हैड, तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, जैसा वैसा ही रहेगा। ही मेड तो हो नहीं सकता, ही हैड बीन मेकिंग नहीं होगा, ही हैड मेक, ही हैड मेड ही होगा, ऐसा ही। पेसिव, करेक्ट पेसिव पूछना है। द बुक चैलेंजेस द थ्योरेटिकल theological and scientific methodology, the theological and scientific methodologies is challenged by the book, तो आर हो जाएगा। द थियोलॉजिकल एंड लगा है ना, दो अलग अलग चीज का बात किया जाए तो आर से होगा, दो आदमी को जुड़ा है। राम एंड श्याम आर डूइंग, तो इसी तरह द थियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथोलॉजीज आर चैलेंज्ड बाय द बुक। तो ये पैसेज है, इसको बाद में हम करते हैं। इन्फ्रेंस
shown, undermined का मतलब पूछ रहा है, enhance, establish, preserve. There is an impression that the central government has not fully comprehended the depth of the economic challenges. Seriousness, relevant of the name, og the ways. The settlement in the village allowed him to assert his authority and attack disciple, disciples. वो तो follower बोलते हैं, disciples को ये हो जाएगा इसका. Identify the sentence that correctly uses superlative form in a ranking context. Among the shortest listed vendors, Helix remain the highest rank firm after the final audit. Highest rank firm. Among the shortlisted vendors, Helix remained the highest ranked firm after. ये दोनों तो सेम लिख रखा है यार, कुछ ऐसा अंतर नहीं लग रहा है. ये दोनों कुछ अंतर नहीं है. Among the shortlisted vendors, Helix remained the अच्छा यहाँ हाईएस्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो ये गलत है. द हायर नहीं होगा, द मोस्ट हाईएस्ट नहीं होगा, द हाईएस्ट. ये हो जाएगा आंसर. ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड द असाइनमेंट. ईच है तो हैज हो जाएगा, हैज के साथ. तो इसमें अगर आपको ऑप्शन काटना है इन केस, देखो कभी भी हैज हैव के साथ क्या होता है, बाद V3 लगता है. यहाँ हैव के बाद V1 लगा रखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. हैज के बाद V1 लगा रखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. होगा तो आंसर यही दोनों होगा. अब हैव सबमिटेड असाइनमेंट द को क्यों हटाएगा, गलत. और ईच प्रत्येक के साथ तो हैज आएगा ना. The economists argue that inflation rates are likely to remain stable unless there will be significant changes in global energy prices. इसमें हम देखो, अगर आपको ऐसा नहीं आता है बनाना, तो इसमें देखो इन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस में कोई गलत हो ही नहीं सकता है. द इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट इन्फ्लेशन रेट्स, तो ये भी इसमें भी कोई गलत नहीं लग रहा है. यहाँ V2 लगा हुआ है, दैट इन्फ्लेशन रेट्स, तो पहला में भी कोई गलत नहीं है. गलती है तो दूसरा और तीसरा में ही है. आर लाइकली टू आर्ग्यू इन्फ्लेशन रेट्स, रेट्स की वजह से आर लगा है. आर likely to remain stable unless there will be. तो मेरे हिसाब से आर्ग्यूड है, तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए था. ये V2 है ना, उसके बाद जैसे हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाते थे, रिमेन्स आर्ग्यूड है. इट वर लाइकली टू रिमेन अनस्टेबल अनलेस देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंजेस. देखो दूसरा तीसरा कुछ गलत है. Since you are feeling unwell, I will take care of the entire presentation for tomorrow meeting. I will यही हो जाएगा, सारे स्ट्रक्चर ही गलत है. बिल के बाद V1 आता है ना मॉडल के बाद, यहाँ B4 डाल दिया. बिल 2 प्लस क्यों लगाएगा, बिल भी क्यों लगाएगा. क्यूशेंट, इनर्ट, पैसिव, डर्टी, डायनेमिक. यहाँ पर देख कर ही लग रहा है इनर्ट का भी मतलब होता है आलसी, पैसिव मतलब ये हो रहा है, डर्टी मतलब ये तीनों नेगेटिव वर्ड है, तो ये डायनेमिक ही इसका आंसर होगा. लिक्विडिटी का स्पेलिंग पूछा, लिक्विड LIQUID, लिक्विड IT लगा दो. The woman asked the shopkeeper if he could give her some charge. तो कुड है तो कैन ही हुआ होगा, तभी तो उसको कुड बनाया है. वुड को कैसे कुड बना दोगे, वुड, विल, शुड सब एब्सर्ड है. रेसिप्रोकल पूछ रहा है. रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट होता है. एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/x. Four words are out of which one word is incorrectly spelled. Uncontrollable, interlocutor, praise, unending. ये प्रेज गलत लिखा, प्रेज शायद लिखना चाह रहा था. PRAIC कोई वर्ड ही नहीं होता है. प्राइस होता तो PRIC होता, प्रेज लिखना चाह रहा होगा. अनकंट्रोलेबल, इंटरलोक्यूटर. द फर्म वाज, इसको क्या करना है, एक्टिव चुना. द फर्म वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स प्राइवेसी पॉलिसी. द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड होगा तब ना, इसका V2 को वाज में चेंज किया गया है. अब एक आ गया लास्ट क्वेश्चन, पैराजंबल
Space exploration has advanced rapidly in recent days. These missions have increased our understanding of distant planets. Private companies are investing heavily in space technology. Several countries have launched ambitious space programs. Scientists hope this development will enable future human missions. Such progress would receive या तो प्री से शुरू होगा या तो आर से शुरू होगा या तो क्यू से शुरू होगा। तो आर से मुझे लग रहा है ज्यादा शुरू होगा। देखो दीज मिशंस हैव इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कौन सा मिशन का बात कर रहा है? Private companies are increasingly heavily spelling space. Several countries have launched ambitious space program QR. Scientists hope these development will enable their future human mission. These missions ये दीज मिशंस किसके लिए आया? फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए आया ना। दीज मिशंस हैव इंक्रीज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टेंट प्लेन। तो एस के बाद जो आएगा वो आएगा पी। तो एक ही ऑप्शन है जहां एस के बाद पी आ रहा है और एक यहाँ ये ज्यादा सही है। स्पेस टेक्नोलॉजी है एडवांस रैपिडली इन रिसेंट डिकेड। और उसके बाद फिर बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनी जो है हेविली इन्वेस्ट कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में और बहुत सारे कंट्रीज है जिसने अपना एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम किया है। साइंटिस्ट होप करेगी डेवलपमेंट फ्यूचर ह्यूमन मिशन मदद करेगा और ये सही लग रहा है। तो चलो हो गया। हमें जल्दी से पैसेज पढ़ना चाहिए। पता चला पैसेज छूट गया। For several months, the municipal authority proudly advertised the newly renovated public park in our town. Newspaper carried photographs of colorful flower beds, clean walking paths, and modern recreational facility. Local officials described the project as a major step towards improving the quality of life for residents. Curious to see the changes, I visited the park one weekend. At first glance, the park appeared attractive. However, a closer look revealed the different reality. Many of the flower beds were poorly maintained, with weeds growing among the plants. Several benches were damaged, and some of the newly installed lights did not function at all. The children play area, which had been highlighted in promotional materials, contained broken swings and rusted equipment. Litter was scattered across several sections of park, despite signs urging visitors to keep the area clean. तो ये मतलब वही बता रहा है पार्क का मेंटेनेंस मेंटेनेंस मतलब पूरे पार्क का बुराई किया है गया है जिसका शुरू में बड़ाई किया गया था। तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फैक्ट फ्रॉम द गिवन। ऑल द फैसिलिटी इन द पार्क वेर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। गलत है, नहीं कर रहा था प्रॉपर्ली। द पार्क कंडीशन फुल्ली मैच द प्रमोशनल। नहीं, पूरा तरीके से वो प्रमोशन से मैच ही नहीं कर। द नेटर फाउंड एविडेंस ऑफ पुअर मेंटेनेंस इन द पार्क। यही लग रहा है सही। द पार्क हैड नेवर अंडरगो रिनोवेशन। यही है जो नेटर ने वहां पर पुअर मेंटेनेंस पाया वहां पर। So the following the most suitable title for the passage: the benefit of public park appearance without maintenance, a history of urban development, the importance of। तो यही लग रहा है भाई, क्योंकि अपीयरेंस विदाउट मेंटेनेंस इसका सही टाइटल होगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कहीं यहाँ बात ही नहीं किया गया पैसेज में। फ्लावर बेड का इंपोर्टेंस थोड़ी बात किया गया। टाइटल हुए तो जो पूरा बेसिस द बेनिफिट ऑफ पब्लिक पार्क नहीं बात किया गया है। मेनली जो यहाँ किया है कि बिना मेंटेनेंस के जो अपीयरेंस होगा वो सही नहीं लगेगा, यही लग रहा है। द बेनिफिट ऑफ पब्लिक पार्क के बारे में कहाँ बात किया गया है, थोड़ा बहुत बात किया गया है। मेन वही था, अपीयरेंस विदाउट मेंटेनेंस ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो इससे इन्फ्रेंस निकाला। द नेटर बिलीव दैट द पब्लिक प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस मेंटेनेंस टू रिमेन इफेक्टिव। यही लग रहा है, पहला ही सही होना चाहिए इन्फ्रेंस। द नेटर बिलीव द पब्लिक पार्क शुड बी परमानेंटली क्लोज्ड। नहीं। द रिनोवेशन प्रोजेक्ट रिसीव्ड नो फंडिंग। नहीं। तो ये कहना चाहता है कि पैसा मिला है लेकिन इसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया जा रहा, इस वजह से ये खराब हालत में। द म्युनिसिपल अथॉरिटी इंटेंशनली, वो जानबूझ कर थोड़ी डैमेज किया है, गलत है। अब मतलब थोड़ा सा मीनिंग निकालोगे, ये सारा नेगेटिव बात कर रहा है। ह्यूमरस कहीं भी पैसेज में मजाकिया नहीं किया गया, इमोशनल भी नहीं है, सेलिब्रेटरी एंड इंथुजियास्टिक भी नहीं, क्रिटिकल और कंसर्न। इसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, थोड़ा सा चिंतित है इसलिए। तो अब सिनोनिम पूछ रहा है अंडरमाइंड। अंडरमाइंड का मतलब क्या हो सकता है? इनहेंस तो नहीं होगा, स्टैब्लिश भी। अंडरमाइंड का मतलब होता है वीकेंड, मतलब अंडरमाइंड नेगेटिव वर्ड पढ़ कर लगा। इनहेंस मतलब होता है किसी चीज को अच्छा करना, स्टैब्लिश मतलब स्थापना, प्रिजर्व मतलब उसे बचा कर रखना, ये भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, देयर इज एन इंप्रेशन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट फुल्ली कॉम्प्रिहेंडेड द सीरियसनेस ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंज, द अर्थ ऑफ द रिमेन। ये समझ नहीं आ रहा कि एक ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से नहीं किया है, क्या नहीं किया है।
रेलिवेंट तो नहीं लग रहा है, सीरियसनेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, सीरियसनेस ही लग रहा है ज्यादा सही। मीन बिजनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड हैबिट, मीजरली हैबिट नहीं होगा यार, इसमें कंफ्यूज हो रहा है। द प्योर माइंड ऑफ ऑर्किड विजुअलाइज सो मेनी थिंग्स। वंस इन अ ब्लड मून तो गलत लिखा है, मैं इसे क्यों मार रहा हूँ? ओपन ओनली सी टू, जब हम पूरी तरीके से सहमत हो। समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या मारूं। ए पीस ऑफ केक तो हो नहीं सकता है। व्हेन पिग, यही लग रहा है, व्हेन पिग माइट्स फ्लाई मुझे ज्यादा सुटेबल लग रहा है इन सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद। द इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट द इन्फ्लेशन रेट्स आर लाइकली टू रिमेन स्टेबल अनलेस देयर विल बी, अनलेस वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लग रहा है पर सारे तो बना दिया, लेकिन मीन बिजनेस का मतलब क्या होगा यार? मीजरली हैबिट या सेल्फ सेंटर्ड हैबिट? यही लग रहा है, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। बना दिया चलो सारा। इंग्लिश में तो लग रहा है ठीक ठाक ही, ये सही हो सकता है, ये भी सही होगा, अब ये तो नहीं पता, ये भी सही होगा, ये भी पता नहीं, ये सही होगा, ये सही होगा, पैसे सारे सही होंगे, इसका पता नहीं, ये सही होगा, एक सेकंड सही लिखा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, इसका पता नहीं, ये भी सही होगा, 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 ये भी सही होगा। तो मैं ठीक ही ठाक है, इंग्लिश में 3 या 4 गलत एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं उसे। मेरे हिसाब से 140 के आसपास नंबर आया होगा यार, क्योंकि अच्छा नहीं गया टेस्ट। कुछ क्वेश्चन में ना आते हुए जीएस अगर मेरा सही गया होगा तभी अच्छा नंबर आया होगा, तो मैंने जीएस में बनाया ज्यादा क्वेश्चन है। कल क्या पता, ओ माय गॉड 161। जीएस में मैंने भाई यार 30.50 नंबर लाया, बहुत दिनों बाद दिल को ठंडक मिल रहा है। रीडिंग में चलो 22 क्वेश्चन बना पाया, जबकि मैं 1-2 क्वेश्चन और बना सकता था यार, वो मैंने प्लस माइनस नहीं बना पाया भाई, बहुत गंदा स्कोर था ये 44। जीएस में मैंने सारे ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर बनाया, टाइम दिया 38.50, और मैथ्स के अंदर 36 ही ला पाया, जबकि मैं 2-3 क्वेश्चन और बनाया जा सकता था। पता नहीं मेरी स्पीड को क्या हो गया बिना प्रैक्टिस के। और इंग्लिश में मैंने जैसा कि बोला 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उतना ही गलत हुआ। ओवरऑल साढ़े 42 नंबर आए हैं, 161 है मेरा स्कोर, 88 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट किया था। बाकी तुम लोग भी कमेंट करो कितना नंबर बना। भाई सही है यार, मैं बिना पढ़े अगर 161 स्कोर कर रहा हूँ बिना किताब खोले, तो यानी मेरी तैयारी तो ठीक है, मैं इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ। देखते हैं यार, फिर भी कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं है भाई, बिना पढ़े तो नहीं हो पाएगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि प्री में ही डर लगता है, क्योंकि मेरे से मेंस आसानी से निकल जाता है, लेकिन मैं प्री में ही फंबल कर रहा हूँ, दोनों बार मेरे स्कोर खराब आए हैं। प्री में जितना दोनों बार मेंस निकालू, लेकिन मेरा प्री अच्छा नहीं जाता है। और ऊपर से सेक्शनल टाइमिंग, मैथ्स में नंबर ही नहीं बन रहा है। तो चलो मिलते, देखो अगर मैथ्स में नंबर खराब गए तो मैंने 2 सब्जेक्ट में बैक कर लिया, ये अच्छा कर लिया।